एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स, है ना। तो सॉइल मैकेनिक्स का ये वीडियो लेक्चर फर्स्ट है, यूनिट थर्ड का, है ना। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है परमेबिलिटी, ठीक है। यूनिट थर्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परमेबिलिटी के बारे में, है ना। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ठीक है। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में टेस्ट रह गया था, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो परमेबिलिटी ऑफ सॉइल क्या होता है, तो क्या है परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, क्या है, तो इट इज एबिलिटी टू फ्लो, है ना। इट इज एबिलिटी टू फ्लो इट इज एबिलिटी टू फ्लो, है ना। क्या है, it is ability of the soil medium permit the flow of fluid through its interconnecting void, ठीक है। इसके द्वारा इंटरकनेक्टिंग void द्वारा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परमेबिलिटी बोलेंगे। मतलब कि जैसे मेरा कोई सॉइल सैंपल है ना, जैसे ये कोई मेरा सॉइल सैंपल है, ठीक है, रेक्टेंगुलर टाइप का सॉइल सैंपल है, इसमें बहुत सारा सॉइल ग्रेन होगा कि नहीं, बहुत सारा सॉइल ग्रेन होगा, ठीक है। इसमें वॉइड भी है, ये यहाँ पे है, ये सब क्या है, वॉइड है। तो वॉइड सारे मिलके क्या बना लेगा, इंटरकनेक्टिंग वॉइड बना लेगा। जैसे देखो ये वॉइड हो गया तुम्हारे, यहाँ पे ये वॉइड है, यहाँ से एक पाइप बना लिया इंटरकनेक्ट करके, यहाँ से यहाँ एक वॉइड बन गया, ये वॉइड मिलके पाइप बना लिया। तो इंटरकनेक्टिंग वॉइड इस सॉइल में मिल गया, ठीक है। तो इसी के द्वारा एनी फ्लूइड, ना कि हम सिर्फ वाटर के कहें, कोई भी फ्लूइड इसके द्वारा फ्लो करेगा, ठीक है ना। इस वॉइड के द्वारा फ्लो करेगा, उसी फ्लो को इस सॉइल क्या करेगा, परमिट करेगा, ठीक है। उसी फ्लो को सॉइल इसको परमिट करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, परमेबिलिटी क्या है, it is the ability of soil medium to permit the flow of fluid through its interconnecting void। इंटरकनेक्टिंग void से जो आप का फ्लो हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी। यहाँ से बाहर होगा कोई फ्लूइड होगा, वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, और ऑयल भी हो सकता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। और इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ठीक है ना। परमेबिलिटी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। देखो इट इज आल्सो नोन एज हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो डार्सी लॉ के बारे में हम लोग पढ़ना है। डार्सी लॉ क्या था, डार्सी क्या बताता है, डार्सी एक वैज्ञानिक के नाम है, ठीक है। डार्सी एक वैज्ञानिक थे, उनका लॉ क्या बोलता है उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो कह रहा है कि एज पर डार्सी लॉ फोर लेमिनार कंडीशन इन होमोजीनियस स्ट्राटा, देखो एज पर डार्सी लॉ for laminar condition in homogeneous saturated soil mass, velocity of flow through soil is directly proportional to hydraulic gradient, ठीक है। कि कोई भी सॉइल स्टार्ट आपका है ना, कोई भी आपका सॉइल स्टार्टर है, उसमें कितना फ्लो करेगा वो आपको डिसाइड करेगा क्या, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है ना। डार्सी लॉ बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट,
ठीक है, कि आपका फ्लो वेलोसिटी, मतलब हम लोग कहने का अर्थ है कि फ्लो वेलोसिटी जो आपका होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का। ठीक है, तो एक हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे हटाएंगे, ठीक है ना, तो वी एफ इजकल टू लिख सकते हैं के इंटू आई। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट दे देंगे, ये के है, तो इस के को हम लोग बोल देते हैं कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, तो डार्सी लॉ ने यही बोला था कि in a homogeneous and saturated soil velocity of flow is directly proportional to hydraulic gradient। अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है, सेचुरेटेड क्या होता है, हम एक एक डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले बात हम लोग करते हैं होमोजीनियस का। तो होमोजीनियस क्या है, तो जैसे हम कंसीडर करते हैं ये तुम्हारा कोई क्या है, सॉइल स्टार्टा है, ठीक है, इसमें बहुत सारे सॉइल ग्रेन होंगे, बहुत सारे सॉइल ग्रेन होंगे, ठीक है ना। इस सॉइल ग्रेन का सभी का प्रॉपर्टी क्या होगा, समान होगा। मतलब यहाँ पे हम कोई पॉइंट कंसीडर करें, है ना, अगर यहाँ पे हम कोई पॉइंट कंसीडर करें, जस्ट यहाँ पे हम ये कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर का जो सॉइल ग्रेन होगा उसका प्रॉपर्टी एकदम जितना भी इसमें होगा, क्या इस सॉइल ग्रेन में लाखों करोड़ों पार्टिकल होगा, इस लाखों करोड़ों पार्टिकल में सभी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, मतलब एक समान जैसा होगा, सभी का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका प्रॉपर्टी क्या हो, समान हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस, ठीक है ना। और एक आगे तुम लोग पढ़ोगे आइसोट्रॉपिक के बारे में, ठीक है, तो आइसोट्रॉपिक क्या होता है, तो हर डायरेक्शन में होमोजीनियस हो, मतलब एक्स वाई जेड डायरेक्शन होता है ना, तो हर डायरेक्शन में आपका सॉइल क्या होमोजीनियस हो, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, आइसोट्रॉपिक बोल देते हैं, ठीक है ना। और होमोजीनियस क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक डायरेक्शन में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम बात करेंगे तो क्या होगा, होमोजीनियस होगा, ठीक है। तो आइसोट्रॉपिक होमोजीनियस हम लोग को समझ में आ गया, है ना। चलिए, तो डार्सी लॉ ने यही बताया कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो होगा के इंटू आई होगा, के आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है ना। तो डार्सी लॉ ने यही बताया था, इसको हम याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो इक्वल टू हो जाएगा के इंटू आई, एकदम इसको याद रखना है, ठीक है। तो पीछे थोड़ा देखते हैं, और इसी को हम लोग बोल देते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब आई होता क्या है, आई क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है हम नहीं जानते, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जैसे कि आपने बिल्डिंग बनाया है, ठीक है, तो बिल्डिंग के सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर पे टंकी क्यों रखते हैं, वाटर कंटेनर हम वहीं पे क्यों बैठाते हैं, कुछ पता है, वहाँ पे इसलिए बैठाते हैं कि वहाँ पे क्या हमको हेड बहुत मिलता है, हेड डिफरेंस जो है काफ़ी ज़्यादा है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमको ग्राउंड तक पानी लाना है ना, हमको ग्राउंड तक पानी लाना है, हमने टॉप मोस्ट फ्लोर पे टंकी को रखा है तो इजीली आ जाएगा वाटर, आया कि नहीं। अब हम जिस फ्लोर पे हमने वाटर टैंक बैठाया है उसी फ्लोर पे हम सेम लेवल में हम क्या कर दें, वाटर को हम वहाँ से फ्लो कराना चाहें तो क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जैसे हम बात करते हैं कि ये कोई दो कंटेनर है, ठीक है, ये जैसे कोई कंटेनर है, इसको इंटरकनेक्ट कर देते हैं एक और सिमिलर कंटेनर इसी के जैसा, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें भी पानी भरा हुआ है, तो क्या जितना हाइट यहाँ पे है,
मतलब ये दोनों का लेवल क्या सेम है, ठीक है, लेवल दोनों का सेम है, जितना हाइट इस कंटेनर का है उतना ही हाइट इस कंटेनर का है, दोनों में वाटर क्या है, फिल है, पूरा भरा हुआ है। तो क्या इधर से इधर वाटर जाएगा, जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, बहुत निग्लिजिबल जाएगा, नहीं के बराबर जाएगा यहाँ से यहाँ, या इधर से इधर नहीं जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कह सकते हैं कि जीरो है, यानी कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपका होता है हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, उसको हम लोग बोल देते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं कि ये कोई आपका कंटेनर है, ठीक है, ये कोई कंटेनर है और दूसरा कंटेनर हम ले लिए है यहाँ पे, दूसरा कंटेनर हम यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिए हैं, देखिए यहाँ पे दूसरा कंटेनर हम एस्टेब्लिश कर लिए हैं। अब क्या होगा, अब इसमें कुछ हाइट का डिफरेंस हो जाएगा, बताइए हो, ये H1 है, ये H2 है, अब इसमें हाइट का डिफरेंस हो गया, तो इसमें अब हेड लॉस हो गया, हेड लॉस कितना होगा, H1 माइनस H2, ठीक है, हेड लॉस यही हो गया आपका H इक्वल टू, तो यहाँ से हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल टू बोल सकते हैं कि H1 माइनस H2 अपॉन एल, एल जैसे कि यहाँ पे हम लेंगे क्या, सॉइल लेंगे, तो सॉइल से यहाँ से फ्लो होगा ना, इस सॉइल का लेंथ, ठीक है, वही मेरा क्या हो जाएगा, हेड लॉस, ठीक है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को यही याद रखना है, आई इजकल टू हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। अब क्या है, कुछ लिमिटेशन है, डार्सी लॉ का कुछ लिमिटेशन है ना, कि हर जगह डार्सी लॉ वैलिड नहीं है, इसका वैलिडेशन के लिए क्या है, तो डार्सी लॉ वैलिड आपका है ओनली किसमें, कोर्स, क्या है, डार्सी लॉ इज वैलिड फॉर कोर्स सिल्ट एंड सैंड, ठीक है, किसमें डार्सी लॉ ओनली वैलिड है, कोर्स सिल्ट में होगा एंड सैंड में, ठीक है ना। इट इज नॉट वैलिड इन क्ले एंड ग्रेवल, क्ले और ग्रेवल में डार्सी लॉ वैलिड नहीं है। फिर क्या है, ऑल्सो नॉट वैलिड इन टर्बुलेंट फ्लो, अभी टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, तो देखो जो बहुत स्लो फ्लो होगा, बहुत धीमा धीमा, मतलब शांति से फ्लो हो रहा है, कोई डिस्टर्बेंस उसमें नहीं है, यानी वेलोसिटी ऑफ फ्लो कांस्टेंट है हर जगह, है ना, वेलोसिटी ऑफ फ्लो कांस्टेंट है हर जगह, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो फ्लो है क्या आपका लेमिनार है, ठीक है। और टर्बुलेंट फ्लो आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या है, काफ़ी हाई है, जैसे कहीं पे फ्लड आ जाता है ना, कहीं पे फ्लड आ जाता है या तूफान आ जाता है, तो वहाँ पे क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगा काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो आपका क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो, है ना। जैसे हम कहीं पे अंधड़ आता है, तूफान आता है, तो फ्लूड ही है, एयर आपका क्या है, फ्लूड ही है, तो वहाँ से क्या है, कंट्रोल कर पाते हैं, कोई चीज़ नहीं हो पाता है, बहुत सारा पेड़ के पेड़ उखड़ जाता है, क्यों, टर्बुलेंट फ्लो की वजह से, ठीक है। तो टर्बुलेंट फ्लो हम उसको बोलेंगे जिसमें वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होगा, वैरी करेगा, कहीं ज़्यादा होगा तो कहीं कम होगा, है ना। तो इस प्रकार से वेलोसिटी ऑफ फ्लो कहीं पे ज़्यादा होगा तो हम उसको बोल सकते हैं प्योर टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो डार्सी लॉ का लिमिटेशन यही है कि इसमें कोर्स सिल्ट और सैंड में ही वैलिड है और क्ले में वैलिड नहीं है, ठीक है ना। और लेमिनार फ्लो होगा उसी में डार्सी लॉ वैलिड है, टर्बुलेंट फ्लो में डार्सी लॉ वैलिड नहीं है, ठीक है। अब फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी क्या है, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आप लेक्चर 1 को रिवाइज करिए, है ना, पीडीएफ भी मिल गया है इसका, पीडीएफ से आप लोग लिखिए और लेक्चर्स की सुन के आप लिख सकते हैं, फिर भी कोई डाउट आता है तो डाउट क्लास में हम लोग डाउट क्लियर करेंगे, है ना। थैंक यू।